अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे अच्छे से होंगे और जो आपको लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं आप उनको पढ़ भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो आज देखिएगा, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, मतलब समझ लें कि चैप्टर नंबर 1 आज हमने कंप्लीट करना है। तो देखें, लास्ट में हमने पढ़ा था बार कोड के हवाले से, कार्ड रीडर्स के हवाले से, ठीक है, और स्कैनर्स के हवाले से हमने बहुत बात करी थी। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ आउटपुट डिवाइसेस की। अब ज़रा अपनी पेज पे आपने पेज नंबर 6 के ऊपर ये सारी डिवाइसेस के बारे में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आपने फोकस करना है इसको। ये देखिए, अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस कन्वे करती हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूज़र। आउटपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को कन्वे करेगा, ठीक है, कंप्यूटर से यूज़र तक। वी विल डिस्कस आउटपुट डिवाइसेस सच एज, अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तो इसके अंदर सबसे पहले एलसीडी प्रोजेक्टर्स आते हैं, अच्छा, बैरल प्रिंटर्स आते हैं एंड प्लॉटर्स हियर। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं हमारे पास, विच मीन्स एलसीडी प्रोजेक्टर्स हो गए, बैरल प्रिंटर्स हो गए और प्लॉटर हो गए। ये तमाम के तमाम क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब होता क्या है, देखें, प्रिंटर को तो आप सब वाकिफ़ होंगे प्रिंटर से। प्रिंटर से क्या होता है कि आप जो भी काम आपने किया होता है कंप्यूटर के अंदर, आप उसको आउटपुट लेके आते हो पेज के ऊपर, वो आपको प्रिंट होकर नज़र आ जाता है, जिसको आप छू भी सकते हो, ठीक है, विच मीन्स वो हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है, कौन सी कॉपी कहलाती है? हार्ड कॉपी। जब तक कोई भी जो आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट है, कोई भी चीज़ें डॉक्यूमेंट है, वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है तो वो सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जब वो आपके पास पेपर पे आ जाता है देन वो हार्ड कॉपी है, और हार्ड कॉपी को आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है। तो देखिए, आउटपुट दिया मैंने कंप्यूटर को क्या किया था, उसको मैंने इनपुट दिया था, कुछ भी काम दिया था डॉक्यूमेंट। तो जब मैंने उसको पेपर पे हासिल किया विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, तो देन क्या हो गया, वो आउटपुट हो गया। तो सिंपल आपके सामने, तो ये आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आपके सामने देखिए, फर्स्ट हेडिंग यहाँ मेंशन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स। ये कहलाते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर्स। अब एलसीडी प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, ज़रा आइए हम इनको देखते हैं। लिक्विड डिस्प्ले एलसीडी प्रोजेक्टर शोज द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन। अब बिल्कुल प्रोजेक्टर का यही काम होता है, आपने देखा होगा, एक बड़ी सी वाइट सी स्क्रीन होती है, लेकिन उसके साथ एक विच भी आप समझ लें एक बॉक्स होता है जिसमें से रोशनी जा रही होती है, और जैसे ही उस जो आपके पास वाइट कलर की स्क्रीन होती है उसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, हर चीज़ विजिबल होती है। अमूमन आप इसको जब देखते होगे, जब आपके पास कोई प्रेजेंटेशन होती है, या अमूमन आपके पास जो कोई आपके स्कूल के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट वाले आते हैं, तो आप जब देखोगे अपने लैब में देख सकते हो, वो आपको एक लार्ज व्यू देते हैं, ठीक है। तो जब लार्ज व्यू होता है, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये बेसिकली यही आपके पास क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स होते हैं। प्रोजेक्टर का काम ही होता है कि वो आपको क्या करे, किसी भी चीज़ को बहुत लार्ज करके दिखाए और स्क्रीन के ऊपर है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग अ प्रेजेंटेशन। अच्छा, याद रखिएगा, जब आप कॉलेजेस में जाएंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, तो होगा क्या, वहाँ पे प्रेजेंटेशन जो होती हैं वो ऑन द बोर्ड विच मीन्स ऑन द मॉनिटर होती है। वहाँ पे एक डिस्प्ले वाइट कलर का वैसे एक बोर्ड मौजूद होता है, एंड देन प्रोजेक्टर पे आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो सारा काम डिजिटल है। तो ये एलसीडी प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, उस वक्त आपके काम आएंगे, आप इनको देखोगे भी, इनका इस्तेमाल भी करोगे, और जो आने वाली आपकी प्रेजेंटेशंस वगैरह होंगी वो भी आप इस पर परफॉर्म करोगे इंशाल्लाह। बैरल प्रिंटर्स देख लेते हैं। आप बैरल प्रिंटर और एम्बोजर प्रोड्यूसेस अ बैरल प्रिंट आउट पैटर्न रेज डॉट्स टू द कंप्यूटर फाइल। इट वर्क्स फॉर द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट टू द बैरल। बैरल प्रिंटर जो होते हैं वो एम्बोजर्स होते हैं, विच मीन्स उभरी उभरी सी आपके पास एम्बोजिंग वाले आपके पास टेक्स्ट आपको फॉर्मेट मिलेगा। बैरल प्रिंट आउट मतलब जो भी आप प्रिंट निकालोगे वो आपको उभरा हुआ मिलेगा टेक्स्ट। तो इट वर्क टू द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट टू द बैरल। इट वर्क ये काम करता है सॉफ्टवेयर को, दैट ट्रांसलेट उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है उसको बैरल में ट्रांसलेट कर देता है, मतलब इम्पोजिंग वाला टेक्स्ट आपको या जो भी नंबर है वो आपको हासिल होगा। सेकंड देखिएगा, आपके पास प्लॉटर मौजूद है। प्लॉटर आपको वाकिफ़ हो गए प्लॉटर से। प्लॉटर इज़ अ प्रिंटिंग डिवाइस है दैट इज़ यूज फॉर द क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। प्लॉटर पे क्या होता है, जो आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स चाहिए होती हैं, आपके पास ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, टेबल्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ये सब क्या होता है, ये सब आपको प्लॉटर के थ्रू होते हैं। क्योंकि अमूमन आप देखें, आपके जो कॉमन से प्रिंटर होता है उसमें आप A4 पेज पे अपने यूज़ कर रहे होते हो, आपके स्कूल के पेपर्स बन रहे होते हैं, आपने वो भी देखे होंगे। तो मतलब उसमें ग्राफिक्स का इतना ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन जैसे आप देखते हैं कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स चाहिए होती है, आपके पास बैनर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हर टाइप में होते हैं। आप देखें यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक ड्रम आपके पास प्लॉटर भी और एक
आपके पास फ्लैट बेड प्लॉटर भी है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी बड़ी शीट्स जो होती हैं उनके ऊपर 8 शीट्स होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। जो ह्यूज डायग्राम्स होती हैं उनको प्रिंट करना होता है तो प्लॉटर उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सेकंड देखिएगा आपके पास जो चीज़ मौजूद है वो है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं, किस तरीके से हम इसको आगे पढ़ेंगे, देखिएगा। द टर्म सॉफ्टवेयर, ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, रेफर्स टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की ज़बान में क्या कहते हैं, डेट नीड फॉर द रनिंग और ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। एक्चुअली मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर विच मीन्स कुछ नहीं है, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं है। हार्डवेयर को ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर की, विच मीन्स आप कंप्यूटर आप ख़रीद लें वो खाली डब्बा है, जब तक आप उसमें विंडोज़ नहीं करेंगे तो विंडोज़ क्या हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई। ठीक है बेटा। और हार्डवेयर की अगर आप बात करोगे तो हार्डवेयर क्या है, वो आपका कंप्यूटर है। अब मैं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर मैं एक सीडी लिया हूँ विंडोज़ की, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं इंस्टॉल किस में करूँगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपके पास एक प्रोग्राम है, इज़ अ सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जो भी आपको टास्क देता है वो स्टेप बाय स्टेप देगा। और फिर आप अपनी उसमें देख लो, सामने आपको डायग्राम मौजूद है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख लें ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और ड्राइवर्स हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास पैकेज और यूटिलिटीज़ हैं। ठीक, तो ये तो था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा, आप प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, कि स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा और फिर जो भी आपने काम करना है, जो पर्टिकुलर टास्क है, आप उसे वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। अच्छा देखिएगा, आप जब आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ टास्क होते हैं, मतलब 1 2 3 स्टेप्स होते हैं। बस वरना आपने उसको जिसमें ड्राइव सेलेक्ट करनी होती है, देन आगे फिर वो आपकी स्पेस क्लियर कर रहा होता है, फिर आपके पास इस तरीके से लास्ट में जब वो करता है तो फिनिश ऑल द प्रोग्राम लिख रहा होता है। तो वहाँ पे भी देख लें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग हो रही होती है, स्टेप बाय स्टेप जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल हो रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने सॉफ्टवेयर पढ़े थे, सबसे पहले देखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दैट रेफर्स टू प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका ताल्लुक होता है ऐसे प्रोग्राम से जो आप डिज़ाइन करते हो टू कंट्रोल द ऑपरेशन from a computer programs. These programs assist in a running application program. System software can be classified into the operating system, drivers, interpreter, compilers and assemblers. तो आप ज़रा यहाँ और से देखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रेफर करते हैं प्रोग्राम्स जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर में काम हो रहा होता है उनको सारा कंट्रोल करना जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। दिस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम होते हैं असिस्ट इन द रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये आपको जुड़े हुए मिलेंगे, विच मीन्स ये रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप देख लें ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स हो गए, ठीक, आप इससे भी वाकिफ़ हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, कंपाइलर, असेंबलर हो गए, ये सब क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। अब एक चीज़ मौजूद है सामने, आप देखिएगा लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? An operating system is the master control program that runs the computer. Operating system आपके पास एक master control program है that run the computer, जो कि आपके कंप्यूटर को चलाएगा। It controls the flow of a signal from the central processing unit to the various parts of the computer. ये इस कंट्रोल किया जाता है which means CPU से, central processing unit which means CPU से कंट्रोल किया जाता है, और various part of the computer और कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को ये अपने काबू में करता है। सही है। तो व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जैसे ही कंप्यूटर को आप स्विच ऑन करते हैं ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको सामने ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आता है। सही है, विंडोज़ की सूरत में नज़र आता है। सही है, अपने विंडोज़ करिए, एंड्रॉयड हो, लिनक्स हो, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो सिंपली देखिएगा यहाँ पे आपके सामने कहते हैं व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इन इट्स मेमोरी। सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो कि आपको नज़र आ रहा होता है सामने, जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपके सामने कुछ मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम यहाँ मौजूद हैं। तो उनमें विंडोज़ है जिससे आप बहुत कॉमन हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 10 आजकल न्यू चल रही है। एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस मतलब जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, वो मौजूद है आपके पास। ठीक है जी। तो ड्राइवर देखिएगा, ड्राइवर्स क्या होते हैं? आर ड्राइवर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ड्राइवर भी कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट enables the computer to interact with a हार्डवेयर डिवाइस, जो कि इंटरेक्ट करता है आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस से, सच एज प्रिंटर, आ फ्लैश, आ USB ड्राइव एक्सेट्रा। ड्राइवर आपके पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इनेबल्स आ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद अ हार्डवेयर डिवाइस।
ड्राइवर का ताल्लुक क्या होता है, जिसका इंटरेक्शन हार्डवेयर डिवाइसेस से होता है, मतलब विच मीन्स आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपने प्रिंटर यूज़ करना है तो प्रिंटर के लिए आपको एक ड्राइवर यूज़ करना होगा। आप विच मीन्स यूएसबी, आप देखें कभी आप यूएसबी लगा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, पहले लिखता है कि सिस्टम इज इंस्टॉलिंग, तो क्या होता है वो ड्राइवर का आपके सिस्टम इज इंस्टॉलिंग द ड्राइवर, तो वो क्या होता है वो आपको ऑप्शन दे रहा होता है क्योंकि यूएसबी का अपना ड्राइवर होता है। और जो फ्लैश आप ड्राइव लगा रहे होते हो उनके भी ड्राइवर्स होते हैं, प्रिंटर का ड्राइवर होता है, ठीक। तो ड्राइवर्स क्या होते हैं, इनका ताल्लुक किससे होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस से होता है। आप कंपाइलर देख लीजिएगा, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो कंपाइलर हम देखें नेक्स्ट लेक्चर में, इसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे अपना टॉपिक लीव किया था वो था ड्राइवर्स में, ठीक है। आज जो अभी हम पढ़ेंगे वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है, विच मीन्स आपने चीज़ को समझना है, बाकी सब चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तो कंपाइलर क्या होता है, a compiler is a program that translate a high level language program into the machine language program। अब क्या होता है, देखिए कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक। अब आपने पढ़ा होगा हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, कोबोल, फॉर्चून, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ये कुछ लैंग्वेजेस के नाम थे। अब करता है क्या है, बिल्कुल यही करता है। इन शॉर्ट बताऊंगा, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनटू द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक। फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा और फिर प्रोग्राम को रन कर देगा। इसी तरीके से इंटरप्रेटर को देख लीजिए। इंटरप्रेटर आपके पास क्या होता है, इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम होता है दैट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड और एग्जीक्यूटेड। अब ऊपर ये वाली बात नहीं लिखी, कंपाइलर में बात नहीं लिखी हुई कि क्या करेगा कि ये जो है वो किसी एक स्टेटमेंट को पढ़ेगा, सही है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर फर्स्ट रीड, पहले कंपाइलर रीड करता है पूरे प्रोग्राम को और फिर क्या करता है, देन हेड गो ऑन ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज, और उस पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, किसी एक स्टेटमेंट को कंपाइलर नहीं ले रहा। देख लें, कंपाइलर की यही क्वालिटी होती है, वो पूरे प्रोग्राम को रीड आउट करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक। अब देखें, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर इसका अपोजिट है। अब वो क्या करेगा, वो किसी एक स्टेटमेंट को पकड़ेगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट को लेगा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और फिर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, एंड देन फिर एग्जीक्यूट, और वो चीज़ आपके सामने एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो फिर अगेन बता देता हूँ, कंपाइलर आपके पास ट्रांसलेट करता है, सही, किसी भी प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से उसको मशीन लेवल लैंग्वेज के ऊपर या मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जबकि आपके पास इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपके पास प्रोग्राम ट्रांसलेट तो करता है लेकिन एक स्टेटमेंट को लेता है हाई लेवल लैंग्वेज के और फिर उसे मशीन कोड में चेंज करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट का मतलब उसे रन कर देता है, चला देता है। इसी तरह देखें आपके सामने असेंबलर मौजूद है। एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा, नाम तो सुना होगा आपने असेंबली लैंग्वेज का। तो असेंबलर जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिर्फ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को ही ट्रांसलेट करता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, मशीन लैंग्वेज में करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखें अगर मैं कंप्यूटर को कुछ बताना चाह रहा हूँ तो मुझे कंप्यूटर के वे में ही उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई फॉरनर है, ठीक है, तो आप उस लाजमी सी बात है, उर्दू तो उसकी समझ में आएगी नहीं, आप उससे इंग्लिश में बात कर रहे होगे। तो बिल्कुल सिमिलरली यही हाल कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर को भी उसकी लैंग्वेज में बात समझानी पड़ती है, अदरवाइज वो आपकी बात नहीं समझेगा। तो देखिए सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये आपके पास, ये असेंबलर देखिए कन्वर्ट हो रहा है मशीन लैंग्वेज में, आपने कंपाइलर पढ़ा वो भी कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज के अंदर, इंटरप्रेटर पढ़ा वो भी मशीन कोड में चेंज कर रहा है और फिर एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मशीन का मतलब क्या है, इसमें से कंप्यूटर को उसके ज़बान में समझा रहे हो, कंप्यूटर फिर क्या करेगा, आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। इसके साथ ही देखिएगा आपके सामने मौजूद है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जरा देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू द हेल्प यूज्ड टू डू सम टाइप ऑफ वर्क, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हेल्प टू यूज़र, ये यूज़र की हेल्प के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और सम टाइप ऑफ कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको यूज़र कर रहा होता है तो उसको हेल्प मिलती है। इसमें दो चीज़ें बता रहे हैं कि पैकेजेस और सेकंड बता रहे हैं यूटिलिटीज़। तो देखें आप, पैकेजेस आ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पैकेज आपके पास जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। इसके पास एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम होंगे क्रिएटेड टू डू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, और ये अपना काम करेगा। पैकेजेस के अंदर इंक्लूड होते हैं वर्ड प्रोसेस सच एज वर्ड पैड और वर्ड 2013, और से देख लीजिएगा वर्ड
प्रोसेसर जो होता है ये आपका पैकेज है, इस पैकेज के अंदर क्या होगा, मल्टीपल चीज़ें हैं, एक या एक से ज़्यादा आपके पास आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। तो देखें वर्ड प्रोसेसर आपके पास एक पैकेज था, इसमें 2 प्रोग्राम जो आपको मिले वो वर्ड पैड मिला और वर्ड 2013 मिला। अब ये दोनों ही लिखने वाले हैं, आपको जो यूज़ करना है उससे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास हेल्प पैकेजेस इस तरीके से आपको हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। अच्छा देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सच एज पावर पॉइंट। तो देखिए पावर पॉइंट 2013 जो होता है वो आपको ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक, मतलब दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज एक्सेस 2013, MySQL और ओरेकल। देखें हमने बात करी थी DBMS, अगर आप DBMS की बात करते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो वो एक्सेस 2013 भी वही काम कर रहा होता है, MySQL भी कर रहा होता है, ओरेकल भी वही काम कर रहा होता है, विच मीन्स ये लोग अपने डेटाबेस जनरेट कर रहे होते हैं, आप कर सकते हो और फिर इसमें अपनी वैल्यूज़ को आप सेव कर सकते हैं। अकाउंटिंग पैकेजेस, अपने टैलीबुक, टैलीबार का नाम सुना हो, टैलीबुक का नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर है टैली, तो उसके थ्रू क्या होता है, सारी अकाउंटिंग पैकेजेस उसके अंदर होते हैं, अकाउंट्स के सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर होते हैं। स्प्रेडशीट सच एज एक्सेल 2013, स्प्रेडशीट होती है एक्सेल की, जिसमें आप लोग क्या कर रहे होते हैं, जो आपका अकाउंट्स का सारा काम होता है उस डेटा को आप सेव आउट कर रहे होते हैं एक्सेल की वर्कशीट में। तो ये भी क्या देखें स्प्रेडशीट्स के अंदर आपको एक्सेल 2013 भी मिल रहा है, ठीक। तो ये सारे पैकेजेस हैं। आप ज़रा यूटिलिटीज़ को देख लीजिएगा। Utilities are program designed to a maintenance work on the system or on system component। यूटिलिटी आपके पास एक प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया जाता है टू डू अ मेंटेनेंस वर्क, ठीक है, मेंटेनेंस का काम करता है और ऑन अ सिस्टम कंपोनेंट और सिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर। तो यूटिलिटीज़ के अंदर क्या क्या मेंटेनेंस हो सकती है, ज़रा देख लेते हैं यूटिलिटीज़ अपने अंदर क्या क्या खासियत रखता है। तो कहते हैं बैकअप करता है सॉफ्टवेयर को, सच एज आपके पास अमांडा एंड बॉक्स बैकअप, ठीक है, मतलब बैकअप करता है, जो अगर सॉफ्टवेयर आपके पास उसकी कुछ फाइल्स उड़ चुकी हैं तो उन्हें बैकअप से लेके आएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि सच एज आपके पास मैकएफे होता है, क्विक हील होता है और नॉर्ट्रॉन होता है, ठीक। डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स होते हैं, सही है, डिस्क आपके पास कंप्रेशन यूटिलिटीज़ होती हैं, ठीक। तो ये तमाम यूटिलिटीज़ जो हैं ये आप इसको भी हेल्प आउट, इससे भी इनसे भी हेल्प आउट कर सकते हो और ये आपके काम आ सकती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ डेटा उड़ जाता है तो आप बैकअप ले सकते हो, ठीक। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने जो है वो आपने नाम सुना होगा, ये आपको ऑलरेडी एवास के नाम से सुना होगा आपने, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में आपको मिलेगा। आजकल तो इससे भी ज़्यादा आ चुके हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स, मतलब वायरस एंटीवायरसेस मौजूद हैं आपके पास। तो ये क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी पैकेज आपके यूटिलिटीज़ हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो गई, सही है, डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटीज़ हो गई, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या हैं, ये यूटिलिटीज़ मौजूद हैं। अब ज़रा देखिएगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस, अब बात करेंगे कंप्यूटर किन ज़बानों को सपोर्ट करता है, मतलब क्या क्या ज़बान बोल सकता है, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर की ज़बान जो होती है वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है। इज़ यूज टू राइट एंड डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर। ये इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप क्या कर सको, यूज टू राइट आप लिखो एंड डेवलप अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाओ फॉर अ कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस को मतलब दो हिस्सों में आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसको भी पढ़ते हैं, और हाई लेवल क्या होगी हम इसको भी पढ़ेंगे। तो लो लेवल लैंग्वेजेस आप देखें आर द 2 टाइप। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मजीद 2 टाइप्स होती हैं, सब टाइप। मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज ये जो है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, कोड राइट करना पड़ता है इसके लिए, सही है। वन मशीन माइट नॉट वर्क ऑन द अदर। अब ये वाली चीज़ जो उन्होंने बोली है ना कि कोड रिटर्न फॉर वन मशीन, जो कोड एक मशीन पे लिखा गया हो माइट नॉट, शायद वो किसी दूसरी मशीन पे काम ना करे। तो अब क्या होता है, अब यहाँ देखिएगा इसकी जो कैटेगरी थी मशीन लैंग्वेज, ये क्या काम कर रही है। मशीन लैंग्वेज आपके पास इज द लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। मशीन लैंग्वेज जो होती है आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है एंड कैन एग्जीक्यूट, और जो भी प्रोग्राम आपने दिया होता है उसको एग्जीक्यूट चलाता है विदाउट ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेट नहीं करता। इन मशीन लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शन पास की जाती हैं वो लॉन्ग स्ट्रिंग्स में होती हैं, ज़ीरोज़ और वंस की सूरत में होती हैं, सही है, ज़ीरोज़ और वंस की सूरत में। क्योंकि देखो कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी समझता है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज को समझ रहा होता है, फिर उसे डिकोड करता है, जो भी आपने डेटा दिया होता है, फिर वो आपको आउटपुट जनरेट करके ला कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा देखिएगा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है आपके सामने, असेंबली लैंग्वेज वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड टू वर्ड मेड विद लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। असेंबली लैंग्वेज आपके पास पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए और इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए। इट वॉज डेवलप, इसको डेवलप किया था 1950 में
1950 में इन असेंबली लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज रिटन यूजिंग अ लेटर कम्बिनेशन। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जारी होती हैं, ठीक है। जैसे कि कैंसिल एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक। ओके आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक। इट टेल्स द कंप्यूटर वेयर द डेटा इज़ एंड व्हाट टू डू विद इट। ये भी बताता है कि आपका डेटा आप विच मीन्स आपका जो डेटा है कहाँ पर है और आपको डेटा के साथ करना क्या है। लाइक मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। जिस तरीके से असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट, इस तरीके से आपके पास जो है लेवल असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट, इस तरीके से मशीन लैंग्वेज भी आपके पास क्या होगा, मशीन डिपेंडेंट होगी। अब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज की। The wide use of computer by the mid of the 1950s led to the development of high-level languages. These languages use English and mathematical symbol. अब देखें दौर जदीद आ गया। अब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स तो थे ही थे, अब मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिकल सिम्बल्स भी आ गए। 1 2 3 एट द रेट प्लस माइनस के ऑपरेशंस आ गए। एंड दे मेक अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपलर, और फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सादा हो गई। आप प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो वो सोर्स प्रोग्राम होता है। इट कैन नॉट रन डायरेक्टली, आप उसे डायरेक्ट नहीं चला सकते कंप्यूटर पे। इट मस्ट बी कंपाइल, या तो आप कंपाइल करोगे या उसको आप इंटरप्रेटेड करोगे। पहले ही बता चुका था कंपाइल क्या करता है, आपके तमाम जो आपने कोड लिखा होता है उस तमाम कोड को क्या करता है वो पहले पढ़ता है, ठीक है। अगर एरर होते हैं स्टॉप कर देता है, वरना फिर उसे एग्जीक्यूट करके चला देता है। या आप इंटरप्रेटेड से ये वाला काम कर सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो होते हैं आपके पास ये भी मशीन डिपेंडेंट होते हैं। दे कैन बी रन ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विदाउट चेंजेस। सम एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर, देखें एग्जाम्पल है बेसिक, कोबोल, फॉर्चून, सी प्लस प्लस एंड जावा। ये जो लैंग्वेजेस हैं क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। और हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना तमाम जो समझने वाला काम था वो मुकम्मल कर लिया, और आज से हम बाकायदा तौर पर अपने चैप्टर नंबर 1 का जो काम है रिटन वर्क है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आइए उस तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए आपके सामने एक्सरसाइज में जो पहली चीज़ मौजूद है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ इज़ नॉट अ यूटिलिटी प्रोग्राम। इसमें से आपने बताना है कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। आप पीछे यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपने पढ़े थे तो उसमें कहीं आपको C++ नज़र नहीं आया होगा, बिकॉज क्योंकि ये एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, तो C++ जो है वो राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपने पीछे पढ़े तो याद रखिएगा पैकेज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता। सी देखिए आपके सामने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सी एक जो है एक वो इनपुट डिवाइस है, तो बारकोड रीडर जो है वो इनपुट डिवाइस है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में बारकोड रीडर के बारे में, ठीक है। अच्छा इट इज़ एन डी देखिएगा, इट इज़ एन यूनिक कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल बार्स। तो वर्टिकल बार्स जो दली होती हैं ब्लैक एंड वाइट कलर का जो होता है वो बारकोड ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा लास्ट आपके सामने मौजूद है MICR करेक्टर कैन बी सीन। MICR करेक्टर को आप देख सकते हैं, तो आप कहाँ देखोगे, ब्लैंक चेक के ऊपर। बैंक चेक्स जो होता है आपके पास, जो बैंक आपको चेक प्रोवाइड कर रहा होता है उन चेक्स के ऊपर आपके पास देखें लिखा हुआ होता है। आपकी जो चेकबुक होती है वो फर्स्ट तो ब्लैंक होती है, लेकिन वो जो चेक होता है इसमें से आप उस पर कोई राइट करते हो, राइट ना भी करो तो देखो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, पहले बैंक का नेम लिखा होता है, नीचे उसको इम्पोजिंग करके उसके कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 13-14 डिजिट्स, तो वो क्या होता है, वो आपके पास बैंक चेक्स होते हैं, ठीक है। तो MICR जो होता है, MICR करेक्टर जो होता है कैन बी सीन, आप उसको देख सकते हो बैंक चेक्स पर। अच्छा इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, ये काम भी आपने करना है, मैंने आपको बता दिया करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, आप देख भी रहे होगे इसको। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखिएगा हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स मौजूद हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपके बुक से ही लिए गए हैं। आइए हम ज़रा उनके बारे में बात करते हैं और बताते हैं कॉपी पे आपने काम कैसे करना है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आपका जो कंप्यूटर का है वो जर्नल बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जर्नल मौजूद है। अच्छा आपको मिला होगा आपके कोर्स में। सेकंड आपने स्टार्ट करना है विद नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, अपने ग्रुप लिखना है आपने, ठीक। प्रैक्टिकल तो नहीं लिखोगे आप, स्कूल और कॉलेज, स्कूल का नाम लिखोगे, कॉलेज में आप नहीं पढ़ते। सेकंड देखिएगा आपके पास इंडेक्स पेज आपको ऑलरेडी यहाँ मौजूद मिलेंगे, तो आपको इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इंडेक्स को यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे। अच्छा फिर आपने करना क्या है कि आपने चैप्टर नंबर 1 की अच्छी सी हेडिंग डालनी है, जो आपका नाम था दी कंप्यूटर सिस्टम, चैप्टर का नाम था, आपने 1 पेज पे उसकी जो है हेडिंग डालनी है प्रॉपर। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस की। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। कॉपी वर्क आपके सामने मौजूद है स्टूडेंट्स। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन सवालों का जवाब दीजिए।
राइट द फुल फॉर्म ऑफ MICR, सही है, और OMR। आपको मैंने बताया था MICR जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, और जो OMR होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, आप सामने डिस्प्ले है, आप देख लीजिए, बिल्कुल एज इट इज़ आपने सफाई के साथ काम करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है डिफाइन अ प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम को डिफाइन करना है। तो प्रोग्राम क्या हो, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे प्रोग्राम की, और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। मैंने आपको पहले अभी जब समझा रहा था तो बताया था प्रोग्राम क्या होता है, एक सीक्वेंशियल होती है, अ सीक्वेंस होती है ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जो भी टास्क होता है प्रोग्राम हमें बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करते हैं, और जो प्रोग्राम होता है वो रन होता है, उसे चला भी रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसके आगे जो है आपने 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के, न 4 5 या 3, आपने एटलीस्ट 3 आपने नाम लिखने थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपने ये बताना है, और फिर आपने इनके नेम भी लिखने थे। ज़रा देखिएगा, हेडिंग आप सबसे पहले डालेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है दैट रन द कंप्यूटर, जो दैट रन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को चलाता है। बेसिकली OS जो होता है, जिसको इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को OS बोलते हैं, ये मास्टर प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है प्रोग्राम्स को दैट रन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं। ठीक, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बेनिफिशियल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो कुछ आप जानते भी होंगे, जैसे मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई। अगर विंडोज़ आपके पास कंप्यूटर में नहीं हो, लैपटॉप में नहीं है, तो फिर आप फजूल आपका लैपटॉप रखना है या फिर कंप्यूटर आपके घर में, तो OS ज़रूरी होता है। OS क्या करता है, फिर आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक्सेस करें। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक OS हो गया, मैक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने तमाम नाम भी मौजूद है और आंसर भी मौजूद है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। अब आपने परेशान नहीं होना कि सर यहाँ पे 2 हैं और काफ़ी लेंथी सवाल है, नहीं। आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत वेरिएशंस हैं। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिसमें से आपने सिर्फ पेपर में भी और ग्रैंड टेस्ट में भी आपने मतलब 1 पॉइंट लिखना है, आपने 2 नहीं लिखना है, जो भी आपको इजी लगे बेटा। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा जूम कर रहा हूँ, देखिए। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू यूज़ अ वर्ड मेड विद अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी पीछे पढ़ाया था आपको, असेंबली लैंग्वेज ही वो पहली लैंग्वेज थी जिसने एक अल्फाज इस्तेमाल किया था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ किया था। जबकि मशीन लैंग्वेज जो होती है, दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। सेकंड देखिएगा, सेकंड पॉइंट जो उसका मौजूद है, इन असेंबली लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज रिटन यूजिंग अ लेटर कम्बिनेशन। जाहिर सी बात है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, लेटर कम्बिनेशन है, तो ये लेटर सपोर्टिव है, अल्फ़ाबेट सपोर्टिव है असेंबली लैंग्वेज। जबकि मशीन लैंग्वेज जो है वो ईच इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग, मतलब ये जीरोज़ और 1 में। मशीन लैंग्वेज को याद रखिएगा हमेशा, वो बाइनरी को, कंप्यूटर बाइनरी अंडरस्टैंड करता है तो जीरोज़ और 1 में खुद ब खुद ट्रांसलेट करता है। सही है, मतलब किसी भी आपके टेक्स्ट को जीरोज़ और 1 के अंदर उसको पहले वो तोड़ता है, देन उसके बाद फिर उसे आगे जो है वो समझता है। अच्छा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया था, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको पढ़ा है। तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम, कंपाइलर आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है, आपके पास ये प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल जो कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम होता है उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। वहाँ वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर एक स्टेटमेंट को कंपाइल कर, मतलब एक स्टेटमेंट को क्या करता है, रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, और फिर वो मशीन कोड में चला जाता है, फिर वहाँ क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं आपको डिटेल में समझा चुका था ये। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। जो प्रोग्राम ट्रांसलेट हो चुका होता है कंपाइलर के अंदर, उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। दिस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव परमानेंटली, ये सेव हो जाता है। सही है, कहाँ पर, कंपाइलर में। जबकि देखें, ऑल द स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम हैव बीन ट्रांसलेटेड, द ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस बाय द इंटरप्रेटर इज नॉट सेव। सबसे पहले तो कहता है ये तमाम स्टेटमेंट को जो होते हैं प्रोग्राम में उनको ट्रांसलेट कर चुका होता है, और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है जो इंटरप्रेटर हमें देता है इज नॉट सेव, वो सेव नहीं करता।
सिर्फ कंपाइलर ही क्या करता है, उसको सेव करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई अ फ्यू इंस्टांसेस वेयर द एलसीडी प्रोजेक्टर्स आर यूज। एलसीडी प्रोजेक्टर आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ तो चुके हो। और देन आपने करने के, आप देखो आंसर लिखा हुआ, एलसीडी प्रोजेक्टर शोज द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन। ये आपको जो है वो लार्ज स्क्रीन पे डिस्प्ले दे रहा होता है। इट इज़ कॉमनली यूज, ये अमूमन तौर पर इस्तेमाल होता है कहाँ पर, डिस्प्लेइंग अ प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग अ मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। अब प्रेजेंटेशन स्कूल्स की भी होती हैं, ऑफिस की भी होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ठीक है, उनमें जो हम लोग डेटा डिस्प्ले कर रहे होते हैं, जो प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कर रहे होते हैं, वो बड़े बड़े एलसीडी आपके पास एलसीडी प्रोजेक्टर्स होते हैं, जिनको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम काम जो मैंने आपको अभी बताया है, समझाया है, ये अपनी कॉपी में बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ आप करके आप मुझे फिर इसको सबमिट करवाएंगे। मैं एक मरतबा और आपको रिव्यू दे देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालनी है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ MICR OMR। ठीक, सेकंड है डिफाइन अ प्रोग्राम, आपको मैंने पढ़ के सुनाया था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो था वो था डिफरेंशिएट बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। ये देखिए, नेक्स्ट देखें, आपके सामने मौजूद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये आपको समझा चुका हूँ, ये देखिए बिल्कुल। आपने 2 कॉलम बनाने हैं, जो आपके डिफरेंसेस होते हैं वो हमेशा कॉलम में होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सवाल था आइडेंटिफाई अ फ्यू इंस्टांसेस वेयर द एलसीडी प्रोजेक्टर आर यूज। बुक में भी क्वेश्चंस मौजूद हैं, MCQs के नीचे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर ये नीचे मौजूद है, और बाकी इसका आंसर आप ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया है, जो घर का काम दिया है आपको होमवर्क, या आप जल्द अज जल्द करेंगे और फिर मुझे सबमिट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। और कुछ काम जो था जो हमने प्रीवियस कर लिया वीडियो के अंदर, वो तो कॉपी वर्क था। देन अब मैं आपको एक आपका ये होम बेस आप इसे असाइनमेंट समझ लीजिए, जो आपने पढ़ा है वो यहाँ यूटिलाइज करेंगे आप। आपके सामने पेज नंबर 11 अपनी बुक आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पे क्या करने हैं, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं और कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपने उसकी मदद से क्या करना है, आपने इनको आंसर्स रिक्वायर्ड है जो आप आंसर्स इनको दोगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करें आप गिवन फिगर ऑन द राइट एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने ऑब्जर्व करना है जो फिगर आपको दी होती है, और फिर आपने क्या करना है, उसको आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा, व्हाट डज द फिगर रिप्रेजेंट। ये फिगर जो सामने आपके मौजूद है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो मैं आपको बता चुका था स्कैनर के बारे में, ठीक, बार कोड के बारे में आपको पता होगा, इन सब चीज़ों के मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरीके से स्कैन उस बार कोड को क्या करता है, स्कैन करता है, और फिर जो भी उसकी क्वालिटीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी प्राइस होती है, वो हमें कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाती है। तो देखें, व्हाट डज द फिगर रिप्रेजेंट, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर देखें, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें आंसर मौजूद है, आपने बिल्कुल क्या करना है, इसको सेम एज आपने अपनी वर्डिंग में लिखना होगा। यहाँ पे आप इससे अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक असाइनमेंट है, और सेकंड अपने आप ट्यूशन टीचर की भी हेल्प ले सकते हो। तो व्हाट डज द फिगर रिप्रेजेंट, तो ये फिगर रिप्रेजेंट कर रही है भाई बारकोड रीडर, और काम क्या हो रहा है यहाँ पे, स्कैन कर रहा है, स्कैनर जो है वो बारकोड को स्कैन कर रहा है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, नेम द डिवाइस यूज इन द फिगर। कौन सी डिवाइस फिगर में आपको दिखाई गई है तस्वीर में, द डिवाइस यूज इन द फिगर इज बारकोड। जो आपको फिगर में जो डिवाइस दिखाई गई है, ठीक है, वो बारकोड वो आपको स्कैनर दिखाया गया है, जो कि बारकोड स्कैनर है, जो कि उसको स्कैन कर लेगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, नेम एनी 2 आइटम्स ऑन विच यू फाइंड सच टाइप ऑफ लाइंस। कौन, आपने कोई ऐसी 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं, सही है, जिनमें ये जो आपके पास लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ये मौजूद आपको मिले। ठीक है, वो ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हो सकती हैं, उनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ। आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है कंप्यूटर की, आप उसके बैक पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आप देखें
वहाँ पे आपको बार इस तरीके की लाइंस मिलेंगी, मैं आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ, ये देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखें आपके सामने क्या हुआ, तो एक तो आपकी बुक ही आपके सामने, एक आपको हिंट मिल गया कि फर्स्ट एक आइटम जो है वो आपकी बुक ही है। अब सेकंड आपने खुद देखना है, आपने ऑब्जर्व करना है अपनी सराउंडिंग में, आपने ज़ाहिर सी बात है आप चीज़ें परचेज करते हो, खरीदते हुए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आपने सिर्फ उनका दो का नाम लिखना है। बुक तो मैंने बता दिया, और एक जो रिमेनिंग बचा है वो आप सेल्फ एफर्ट करोगे। जो आपके घर में चीज़ें आती होंगी, ग्रॉसरी का सामान आता होगा, ठीक है, जो चीज़ें आती हैं आपने उनको ऑब्जर्व करना है। ये वैसे तो आजकल ये जो बारकोड है हर जगह पे ही आपको, हर समझ लें कि हर चीज़ पे बना हुआ मिलेगा आपको, ये सही है। तो आपने ऑब्जर्व करना, और सेकंड जो है उसका जो आइटम है उसका आपने नाम लिखना होगा, ठीक है। आप ज़रा देखिएगा बी में क्या कहता है, ऑब्जर्व करेंगे आप फिगर को अलॉन्ग साइड ऑन द लेफ्ट एंड आंसर, और एन आंसर देम, और फिर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने जो कि मौजूद हैं। अब देखें ज़रा, ये आपने OMR पढ़ा था, OMR क्या था, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है जी, क्या था OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा था, जो पेपर्स वगैरह, हम पेपर्स की बात कर रहे थे कि जो अगर इस MCQ टाइप पेपर्स होते हैं, MCQ बेस्ड पेपर्स होते हैं, तो उनमें ये वाला ऑप्शन होता है कि एक आपको शीट दी जाती है, उस शीट के ऊपर आपने बॉल पेन से इम्पोज करके आपने उसको फिल करना होता है सर्किल को, ठीक। तो पहला सवाल जो मौजूद है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन वो है, व्हाट इज़ द शीट शोन इन अ फिगर सेल। जो आपके सामने शीट मौजूद है वो क्या कहलाएगी, तो द शीट शोन इन अ फिगर कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये जो शीट है इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, बिकॉज जब आप इसको फिल करते हैं देन उसके बाद इसको स्कैन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू चेक सच टाइप ऑफ शीट। आपने उस डिवाइस का नाम बताना है जिसके ज़रिए आप इसको इस शीट को आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो वो डिवाइस जो कि आप इसको चेक करने के लिए यूज़ करोगे वो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। कौन सी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नंबर थर्ड देखिएगा, व्हाट पर्पस आर दीज टाइप ऑफ शीट्स यूज फॉर। ये शीट्स किस मतलब किस काम के लिए यूज़ होती हैं, तो कॉमन सी बात है, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट ऑफ एग्जाम दैट हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो MCQ बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उनको चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। आप ज़रा देखिएगा नेक्स्ट, आपके पास एक टेबल बना हुआ है नीचे, और कुछ आपके सामने अल्फाज मौजूद हैं जिनको आप पहचानते होगे। आइडेंटिफाई करो द फॉलोइंग एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी आपको डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एंड राइट देम अंडर द करेक्ट हेडिंग इन द गिवन टेबल। और आपने फिर करना क्या है, आपने टेबल के अंदर लिखना है कि जो चीज़ें हार्डवेयर है वो हार्डवेयर के टेबल में बिल्कुल सेम है, आपने कॉलम कॉपी में मेंटेन करना है, और फिर सॉफ्टवेयर के कॉलम में आप सॉफ्टवेयर के बारे में लिखोगे। तो देखिए यहाँ पे बारकोड रीडर है, कंपाइलर है, ड्राइवर है, कार्ड रीडर है, प्लॉटर है और विंडोज़ है। तो याद रखिएगा, मैं सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसमें जो हार्डवेयर है वो आपने सेपरेट कर लेना है हार्डवेयर के कॉलम में, और जो सॉफ्टवेयर है वो आपने सेपरेट कर लेने हैं सॉफ्टवेयर के कॉलम में, ठीक। जिस तरीके से अब बारकोड रीडर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, ये हार्डवेयर में आते हैं, ठीक। अब सॉफ्टवेयर में क्या आता है, आपका विंडोज़ आपके सॉफ्टवेयर में आती है, ठीक। तो ये मैंने आपको एक चीज़ें बता दी हैं, बाकी जो है वो आपने खुद करना है। बहुत आसान सा काम है, उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द अज जल्द ये काम करेंगे और फिर अपनी कॉपी सबमिट करवाएं। अब तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।